एक खूबसूरत सफेद बिक्री के 7 बच्चे थे। बिक्री अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसको हर वक्त डर लगा रहता था कि किसी दिन भेड़िया आकर उसके बच्चों को ना खा जाए। एक दिन वो जंगल में खाने की चीजें तलाश करने जाने लगी तो इसने अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाया। बिक्री ने कहा, ओ प्यारे बच्चों, जब तक मैं बाहर रहूं इस बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हारे करीब न आने पाए। दरवाजे बंद करके रखना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो तुम्हें भेस बदल कर धोखा दे सकता है, मगर तुम उसकी खुरदरी आवाज और काले पैरों से पहचान लेना। बच्चों ने जवाब दिया, ओ प्यारी माँ, फिक्र ना करें, हम अपनी बहुत अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। बिक्री अपने बच्चों को छोड़कर जंगल चली गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ आवाज भी दी, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी उम्मी हूं और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाई हूं। वो चीख कर बोले, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत मुलायम है और तुम्हारी खुरदरी है, तुम तो बेलिए हो। बेलिए ने ये सुना तो वो एक दुकान पर गया और वहां से बहुत सी चॉकलेट लेकर खा ली। इससे उम्मीद थी कि अब इसकी आवाज नरम हो गई होगी। फिर वो भागता हुआ दोबारा बिक्री के घर आया। दरवाजा पर दस्तक देकर भेड़िया बोला, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाई हूं। जब भेड़िया बोला तो इसने अपने पांव खिड़की पर रख दिए। बच्चों ने नरम आवाज सुनी। पहले तो वो समझे कि उनकी माँ आ गई है, मगर उन्होंने इसके काले पांव देखे तो समझ गए कि ये भेड़िया है। वो चीखे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पांव काले तो नहीं हैं, तुम तो बेलिए हो। बेलिए ने ये बात सुनी तो एक बेकरी की तरफ भागा और बेकरी वाले से कहने लगा, मेरे पैरों पर चोट लग गई है, उन पर आटा लगा दो। बेकरी वाला भेड़िया देखकर डर गया और उसने इसके पैरों पर आटा लगा दिया। इसके बाद भेड़िया भागा हुआ चुकी वाले के पास गया और कहने लगा, मेरे पैरों पर सूखा आटा छिड़क दो। चुकी वाले ने सोचा ये किसी को धोखा देना चाहता है, तो इसने बेलिए के पैरों सूखा आटा छिड़कने से इनकार कर दिया। बेलिए ने कहा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। चुकी वाले ने डर कर बेलिए के पांव पर सूखा आटा छिड़क दिया। अब तीसरी मर्तबा भेड़िया बिक्री के घर गया और फिर दस्तक दी और बोला, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाई हूं। बच्चों ने नरम आवाज सुनी, मगर अभी भी वो एहतियात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ओ पहले अपने पाँव हमें दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। बेलिए ने अपने पाँव खिड़की पर रखे तो बच्चे समझे कि यही हमारी माँ है। इसकी आवाज भी नरम है और पाँव भी सफेद हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सामने देखा तो वो डर गए, क्योंकि उनके सामने भेड़िया था जो उनका दुश्मन था। बच्चे छुपने के लिए भागने लगे। एक भागकर मेज के नीचे छप गया, दूसरा कूदकर बिस्तर पर चढ़ गया, तीसरा चूल्हे में छप गया, चौथा बावर्ची खाने में जा छुपा, पांचवां अलमारी में छप गया, छठा टब के नीचे जा छुपा और सातवां घड़ी के केस में छप गया। भेड़िया उनको तलाश करने लगा और उसने उन सबको जल्द ही तलाश कर लिया और एक एक करके सबको निगल गया। इसने 6 बच्चों को जल्दी जल्दी निगला, मगर 7वां बच्चा जो घड़ी के केस में छुपा हुआ था बच गया। इसे भेड़िया ना ढूंढ सका। 6 बच्चों को निगलने के बाद भेड़िए को नींद आने लगी। वो वादी में चला गया और एक दरख्त के नीचे लेटकर आराम की नींद सो गया। शाम को जब बिक्री जंगल से घर आई तो इसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर तमाम सामान, मेज, कुर्सियां और सब चीजें उल्टी पड़ी थीं। बर्तन टूटे पड़े थे, तकिए और चादरें गिरी पड़ी थीं, गमले टूटे पड़े थे। घर की ये हालत देखकर बिक्री बहुत परेशान हो गई और अपने बच्चों को हर जगह तलाश करने लगी, मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। वो मायूस होकर रोने लगी। फिर इसने एक एक बच्चे का नाम लेकर बुलाया शुरू किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। और जब इसने 7वें बच्चे का नाम लेकर इसे बुलाया तो एक पुतली सी आवाज आई, प्यारी माँ, मैं यहाँ घड़ी के केस में हूँ। बिक्री खुशी से भागी गई और उसने घड़ी के केस को खोलकर अपने बच्चे को निकाला। बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि किस तरह भेड़िए ने 6 बच्चों को खा लिया। जब बच्चा ये दुख भरी कहानी सुना चुका तो माँ और बच्चा दोनों मिलकर खूब रोने लगे। कुछ देर बाद बेचारी बिक्री अपने बच्चे
को साथ लेकर वादी में घूमने चली गई। वो बहुत ही दुखी होकर सर झुकाए जा रही थी। वादी में एक दरख्त के नीचे इसे भेड़िया सुकून की नींद सोता हुआ नजर आया, जो इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि इसके खर्राटों से दरख्त की शाखें भी हल रही थी। बिक्री भेड़िए के चारों तरफ फिरी। इसने देखा कि इसका पेट बहुत फूला हुआ है। जब इसने ज्यादा गौर से देखा तो इसे पता चला कि कोई चीज इसके पेट में घूम रही है। बिक्री ने सोचा, हो सकता है कि मेरे जो बच्चे इसने निगले हैं वो इसके पेट में जिंदा हों। इसने अपने छोटे बच्चे से कहा, भाग कर जाओ और जल्दी से मेरी कैंची और सुई धागा ले आओ। बच्चा भागकर सब चीजें ले आया। बिक्री ने कैंची से भेड़िए का पेट काट दिया और सारे बच्चे उछलते कूदते बाहर आ गए। सब के सब बच्चे ठीक ठाक थे और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। सब बच्चे दोबारा आपस में जिंदा मिलकर बहुत खुश